और अब सुपर 7 के बाद अब बात राजधानी जयपुर की, जहां सी स्कीम में बीती रात एक बंद पड़े रेस्टोरेंट में आग लगी। हालांकि फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दे दी गई है, लेकिन फायर ब्रिगेड के आने से पहले हवा की वजह से आग ने वहां पर विकराल रूप अख्तियार किया है। और तस्वीरें भी एक्सक्लूसिव आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बाद में यहां 4 दमकलों ने आग बुझाने की कोशिश की और करीब घंटे भर की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। और आप इन तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं, आग की जो ऊंची उठती लपटें हैं उनको देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग ने यहां पर कितना विकराल रूप अख्तियार किया होगा। और आपको बता दें कि आग से पूरा रेस्टोरेंट जलकर खाक हो चुका है। आग से बिजली की लाइन और आसपास के पेड़ भी झुलस गए। बता दें कि ये रेस्टोरेंट कई महीनों से बंद पड़ा था, इसलिए यहाँ कोई चौकीदार तक भी नहीं था। यहां तक कि रेस्टोरेंट के दोनों गेट पर भी ताले लगे हुए थे, जिसकी वजह से दमकल कर्मियों को अंदर जाने में परेशानी हुई। और लगातार आप तस्वीरें भी अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन तस्वीरों को देखकर ही आग की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। करीब 1 घंटे तक यहां पर आग का तांडव मचा रहा। राजधानी से ये तस्वीरें हैं। पुलिस और दमकल कर्मी ताले तोड़कर यहां पर अंदर पहुंचे और अंदर जाकर आग को बुझाया गया। तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर, जयपुर से ये तस्वीरें हैं। और इन तस्वीरों को देखकर ही ये समझा जा सकता है कि आग ने यहां पर कितना विकराल रूप अख्तियार किया होगा। करीब 1 घंटे तक आग ने यहां पर तांडव मचाकर रखा और ये रेस्टोरेंट भी काफी समय से बंद पड़ा हुआ था। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर। हालांकि मौके पर पहुंचकर दमकल की गाड़ियों ने आग पर कंट्रोल कर लिया है। और आग लगने के क्या कुछ कारण रहे, हालांकि इसकी सूचना नहीं मिल पाई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप लगातार देख पा रहे हैं। और इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह से आग बुझाने की कोशिशें यहां पर की गई। दमकल की तमाम गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर कंट्रोल कर लिया है। इसकी में भवानी सिंह मार्ग पर ये बाजो 54 एक रेस्टोरेंट है, बंद है ये कई दिनों से। और ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है। यहाँ अचानक आग लगी है रात को 12 बजे के बाद। और यहाँ से निकलते हुए लोगों ने आग को देखा। ये पूरा रेस्टोरेंट एक लकड़ी की उस पर थीम पर बना हुआ है। ऊपर वायर है, इसके जो इलेक्ट्रिक लाइन है और इसके साथ ही जो पेड़ हैं आसपास, उसने भी ये आग पकड़ ली। आप यहाँ पर सबसे पहले आए थे, क्या हालात थे आपने देखे? मैं इधर से निकल रहा था, मेरे को थोड़ी आग लगी हुई दिखी, तो यहाँ पे 5-7 लोग और थे। तो मैंने उनसे पूछा, वो बोले जी हम भी जस्ट अभी आए हैं। तो फिर तुरंत हमने पुलिस कंट्रोल में फ़ोन किया। आग कब लगी, कैसे लगी और किसका मकान है ये, और कितनी मुश्किल हुई इस मकान का तो पता नहीं। ये रेस्टोरेंट चलता था, अभी 3-4 महीने से बंद था। और अभी आधे घंटे पहले करीब सूचना मिली थी कि भाई आग लग रही है, जिस पर तुरंत फायर ब्रिगेड को कॉल किया गया और हम लोग भी पहुंचे। अब लगभग आग बुझा दी गई है। तो यहाँ पर पुलिस और फायर ब्रिगेड ने करीब 1 घंटे तक मशक्कत की है, तब जाके इस आग को बुझाया गया है। फिलहाल इसको आग जो लगी हुई थी उसे बुझा दिया गया है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि अंदर जो मलबे में या कहीं कोई चिंगारी कोई सुलग रही है तो उसे बुझा दिया जाए, देखा जा रहा है। कुल मिला के 1 घंटे तक ये मशक्कत की गई है। गनीमत है कि आग को समय पर काबू पा लिया गया। आसपास के मकानों में ये आग नहीं फैली और इसके कारण यहाँ बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। लेकिन इसका मकान मालिक अभी तक उसका कोई पता नहीं है। फ़ोन करने के बावजूद वो यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। और फिलहाल यहाँ पर ये काफ़ी नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन कोई जनहानि इस आग के कारण नहीं हुई है। और आग के बाद बात आज की एक दर्दनाक खबर की, जो कि नागौर से आई है। यहां पर करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। युवक खंभे पर काम कर रहा था, तभी वो करंट की चपेट में आ गया और जिससे मौके पर ही युवक की जान चली गई। मृतक डिस्कॉम की ठेका कंपनी में कर्मचारी था और वो बिहार का रहने वाला था। और तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, हालांकि इन तस्वीरों को ब्लर करके दिखाया गया है। एक खंभा जिसके करंट की चपेट से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। नागौर की तस्वीरें हैं, हालांकि इन तस्वीरों को ब्लर करके दिखाया गया है। और मृतक जो है वो डिस्कॉम की ठेका कंपनी में कर्मचारी था, बिहार का रहने वाला ये मृतक बताया जा रहा है। Come on.
तस्वीरें लगातार आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नागौर की ये तस्वीरें हैं जहां पर एक खंभे से करंट आने से एक युवक की मौत हो जाती है। तस्वीरें ब्लर है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि दर्दनाक ये हादसा रहा। और अब बात कर लेते हैं चैत्र नवरात्रि की। चैत्र नवरात्र में आज भक्तों को मां की 2 स्वरूपों का आशीर्वाद मिल रहा है। आज ही महाअष्टमी और नवमी मनाई जा रही है। भक्तजन भी इस शुभ संयोग को चूकना नहीं चाहते हैं और मां की उपासना में लीन है। यहाँ के महापर्व वासंतीय नवरात्र में आज बहुत ही शुभ संयोग बना है। नवरात्र में तिथि का क्षय होने के कारण आज ही महाअष्टमी और नवमी एक साथ मनाई जा रही है। काशी पंचांग के अनुसार सुबह 8:17 तक अष्टमी तिथि रहेगी और उसके बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी, जो अगले दिन यानी 14 अप्रैल को सुबह 6 बजे तक रहेगी। ऐसे में आज मां आदिशक्ति के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा आराधना तो हो ही रही है, मां के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की भी उपासना होगी। तो चलिए जानते हैं कि मां आदिशक्ति के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा कैसे करें और मां की पूजा कैसे भक्तों के लिए शुभदायी है। पूर्णतः गौर वर्ण के कारण मां का नाम महागौरी हुआ। महागौरी की उपमा शंख, चंद्र और कुंद फूल से दी गई है। महागौरी की आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद हैं, इसलिए मां को श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। मां की 4 भुजाएं हैं, जिसमें दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है, जबकि नीचे वाले हाथ में मां ने त्रिशूल धारण किया है। मां के एक हाथ में डमरू है, जबकि एक हाथ वरद मुद्रा में है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इस वजह से इनका शरीर काला पड़ गया। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा जल से धोया, जिससे मां का रूप कांतिमय और गौर वर्ण का हो गया। मां महागौरी अमोघ फल देने वाली हैं। महागौरी की पूजा से भक्तों के सारे कलंक धुल जाते हैं, पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन अर्चन, उपासना आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। चलिए अब जानते हैं कि मां आदिशक्ति के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा आराधना से भक्तों के कष्ट कैसे दूर होते हैं। नवरात्र के 9वें दिन सभी सिद्धियों को देने वाली मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। भगवान शिव ने भी देवी की कृपा से तमाम सिद्धियां प्राप्त की थीं। सिद्धिदात्री की कृपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ था। इस कारण ही शिव अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। मां सिद्धिदात्री की 4 भुजाएं हैं। मां की 4 भुजाओं में चक्र, गदा, शंख और कमल का पुष्प है। मां का वाहन सिंह है और ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व, वशित्व 8 सिद्धियां होती हैं। मां सिद्धिदात्री की उपासना करने से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। मां की आराधना से लौकिक पारलौकिक सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। मां की कृपा से भक्तों के कठिन से कठिन कार्य भी चुटकी में संभव हो जाते हैं। तो आप भी आज महाअष्टमी और नवमी के शुभ संयोग का लाभ उठाएं और महागौरी के साथ साथ सिद्धिदात्री की पूजा आराधना से मनोवांछित फल पाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए हमारे साथ आमेर के शिला मंदिर से राकेश संवाददाता हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। राकेश, आज अष्टमी और नवमी दोनों साथ में है और महासंयोग आज बन रहा है, तो आज के दिन का कितना खास महत्व और वहां पर किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है? राकेश, देखिए, आप अभी भी देख सकते हैं किस तरीके से बड़ा हुजूम महिलाओं का निकला है। यहाँ पर डिवाइड कर लिया गया है, पहले पुरुषों को भेजा जा रहा, उसके बाद महिलाओं को भेजा जा रहा। महिलाओं का
सेक्शन खत्म हो गया। अब इसके बाद में अब जो लॉट आएगा वो पुरुषों का आएगा। पीछे एक बार मैं मेरे कैमरामैन से कहूंगा कि आज शीला माता मंदिर में किस तरीके की धूम मची हुई है वो देख सकते हैं। पीछे बड़ी संख्या के अंदर आज अष्टमी और नवमी होने के कारण बड़ी संख्या में यहाँ पर दर्शनों के लिए यहाँ पर बड़े दूर दराज से भक्त आए हुए हैं। यही कारण है कि आज के दिन की बड़ी मान्यता मानी जाती है। न केवल जयपुर शहर से अपितु राजस्थान के अलग अलग कोनों से शीतला माता के दर्शन करने के लिए यहाँ पर भक्त आते हैं। बहरहाल ये व्यवस्थाएं पुलिस प्रशासन द्वारा जो यहाँ पर की गई है, सुरक्षा के लिहाज से किसी भी प्रकार से कोई असामाजिक तत्व न आ पाए। और यही कारण है कि शीतला माता में हर साल जिस प्रकार से नवरात्रों के टाइम पे, क्योंकि ये चैत्र नवरात्रे हैं, जो एक नवरात्रि जो पहले आते हैं वहां पर भी कमोबेश इसी तरीके की स्थिति रहती है। सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर जाब्ता रहता है, पर्यटन विभाग का यहाँ पर व्यवस्था रहती है। और यही कारण है कि यहाँ पर शीतला माता के दर्शन के लिए दूर दराज से भक्त आते रहते हैं और यहाँ पर माता के दर्शन करते हैं, क्योंकि आज के दिन की बहुत मान्यता है। कहा जाता है कि आज के दिन जो भी मनोकामनाएं यहाँ पर भक्त लेकर आते हैं वो पूरी हो जाती है। कुछ विजुअल के मार्फत से आप देख पा रहे होंगे कि दूर दराज से यहाँ पर पर्यटक भी यहाँ पर आया हुआ है। सैलाब यहाँ पर उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही राकेश, हम चाहेंगे आपके साथ में कोई भक्त मौजूद हो तो जानना चाहेंगे कि आज के दिन व्रत, पूजा और उपवास का कितना महत्व रहता है। राकेश जी, हम कोशिश करते हैं कुछ लोगों से बात करने की कि आज के दिन अष्टमी के दिन किस तरह का व्रत पूजा रहता है। बहन जी, आप कहाँ से आए हैं और किस तरीके का आज का दिन रहता है? अष्टमी नवमी आज एक दिन में है भैया। आज अष्टमी का दिन है, बहुत बढ़िया दिन रहता है, माता रानी का दिन है। कहाँ से आए हैं? हम जयसिंहपुरा खोर से हैं। क्या किस तरह की पूजा अर्चना होती है आज के दिन? आज के दिन कन्याओं की पूजन होती है, माता रानी की पूजा होती है, कन्याओं को जिमाते हैं, उनको भेंट देते हैं। और नवमी में क्या रहने वाला है? नवमी में भी वही होता है, कोई अष्टमी पूछता है, कोई नवमी पूछता है, यही सब होता है। तो ये कुछ भक्त हैं जिनको आपने देखा और यहाँ पर कुछ बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर अभी भी आए हुए हैं जो ये पूजा अर्चना के लिए यहाँ पर विशेष तौर से माता के दर्शन करने के लिए विशेष तौर से यहाँ पर आए हुए हैं। और ये आने वाले कुछ समय बाद में ये भीड़ का जो सिलसिला है, इन भक्तों का जो ये सिलसिला आने का है वो और अधिक बढ़ेगा। बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर भक्त आएंगे, जिसके लिए मैंने पहले भी बताया कि पर्यटन विभाग या महल प्रशासन या पुलिस प्रशासन की ओर से इस चीज को लेकर विशेष व्यवस्था, इंतजाम। बिल्कुल राकेश, तस्वीरों में आस्था के सैलाब को हमने देखा। और साथ ही वैसे तो नवरात्रि के 9 दिन ही बड़े खास होते हैं, लेकिन नवमी का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, अष्टमी और नवमी का, और इस दिन कन्या पूजन का खासा महत्व रहता है। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात दिग्गजों की रैली की करते हैं, जहां पर आज पीएम मोदी मिशन साउथ के तहत कर्नाटक और तमिलनाडु में एनडीए के लिए जनसभा करेंगे। बात राहुल की जाए तो आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पहले पंजाब के अमृतसर जाएंगे, जहां वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के 100 साल पूरे होने पर वहां शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद राहुल कर्नाटक जाएंगे, जहां पर वो 3 रैलियां करेंगे। वहीं बात बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की करें तो शाह आज यूपी के वाराणसी में विजय संकल्प रैली करेंगे। तो वहीं यूपी के बदायूं में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और बीएसपी सुप्रीमो मायावती संयुक्त रैली करेंगे। और दिग्गजों की रैली की ये 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं। जल कितना जरूरी है वो पूछिए उस दुल्हन से जो कि शादी की रस्में छोड़कर मेहमानों के लिए पानी का इंतजाम करने अकेले ही निकल पड़ी। देखिए रिपोर्ट में। दिल वाली दुल्हन पानी लेने चली है। हल्दी वाले हाथों में गागर थमी है। पानी की इस डगर में पूरा गांव दुल्हन का भरपूर साथ दे रहा है। इस साथ का सरोकार सिर्फ एक, घर घर जाना है, दुल्हन बेटी के लिए पानी जुटाना है। ऐसा ना कभी किसी ने देखा होगा और ना किसी ने सुना होगा कि हल्दी की रस्म छोड़कर गाजे बाजे के साथ कोई दुल्हन ऐसे पानी भरने चली है। लेकिन आप इसे कोई रस्म समझने की भूल कतई ना करें, क्योंकि इसका सीधा सरोकार तो जल संकट से है। तस्वीरें गुजरात के छोटा उदयपुर के जांबू घोड़ा गांव की हैं। गांव में एक बेटी की हल्दी की रस्म चल रही थी, लेकिन शादी वाले घर में पानी खत्म हो गया। मेहमानों को पानी की परेशानी ना हो, इसलिए दुल्हन अस्मिता बेन रस्म के बाद बर्तन लेकर पानी लेने निकल पड़ी। बेटी को यूं अकेला जाता देख घर आए रिश्तेदार और फिर गांव की 50 से ज्यादा महिलाएं भी साथ हो गईं। फिर क्या था,
कारवां बनता गया और पूरा गांव शादी वाले घर के लिए पानी जुटाने में जुट गया। बहुत तकलीफ छे अने मारा काकाना घरे लगन छे अने मेहमान आवे छे। हवे आजे रसोड़ું बनावવાનું છે तो रसोड़ाમાં पानी બધુંય કઈ ના મળે। गांव में पानी पर गम की कहानी बड़ी पुरानी है। हालांकि साधन की कोई कमी नहीं। इस गांव में करीब 500 लोग रहते हैं। गांव में 2 पानी की टंकी, 3 बोरिंग और 10 से ज्यादा हैंडपंप हैं। लेकिन गर्मी के दिनों में जल संकट बढ़ जाता है। गांव में 10 दिनों से पानी की कमी है। हैंडपंप तो हैं, लेकिन लाख मशक्कत पर भी एक बूंद पानी देने को तैयार नहीं। गर्मी के मौसम में पानी की पहुंच बोरिंग के दायरे से बाहर हो जाती है और टंकी से तो सिर्फ प्यास बुझ पाती है। ऐसे में गांव की बेटियों को ब्याहने से परहेज करते हैं दूसरे गांव के लोग। मुगुड़ाना गाम ने अंदर पानी ने एवी तकलीफ से कि बायो बोरिंगे आवीने झगड़ो करे छे। पानी तकलीफ से पानी आप अमोने जो पानी आपने था रोटिंग आपसो ही था नहीं आपीए। हमारा छोकरा ने ढोर बड़ा तरसे मरे से। हमारे पानी जो से रोज नो झगड़ो थाय से हमारे बहनों ने बोरिंगे। छोकरा तड़का में लीन 2-2, 3-3, 4-4 कलाक उभा रहते वहाँ झगड़ो उभो थाय से बोरिंगे। हमारे पानी जो से। इस गांव में जल के लिए इंसान परेशान हैं, जानवर तरस रहे हैं, खेत सूख रहे हैं। प्रशासन से बार-बार गुहार लगाई पर पानी की परेशानी दूर न हो पाई। तभी तो शादी की रस्मों को छोड़ चिलचिलाती धूप में एक दुल्हन को पानी की खातिर घर की दहलीज यूं पार करनी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।